विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास करते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं की श्रेणी में आती है। हिंदी के पुराने संस्करण हिंदुस्तानी, हिंदी बोली जाती है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और इसे दुनिया को इसे बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। हिंदी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की सिफारिश करने वाले महात्मा गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। अब हम 12वीं कक्षा की वैष्णवी तिवारी को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मैं वैष्णवी तिवारी कक्षा 12वीं अ की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम में से अधिकतर लोग यह भी जानते होंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार 26 करोड़ नागरिक हिंदी में भारत में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था और जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 में मनाया गया था। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की थी। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहां छात्र हिंदी में विभिन्न कविताओं का पाठ करते हैं तथा हिंदी निबंध पढ़कर हिंदी भाषा को गौरवान्वित करते हैं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और हिंदी में कहानियां पढ़ी जाती हैं। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्मों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है, लोगों को उनकी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। ऐसे कई भारतीय हैं जो आज भी संस्कृति को बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। धन्यवाद। जय हिंद।
इतिहास में हिंदी को हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी दिवस उन लोगों द्वारा एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जो हिंदी पसंद करते हैं एवं बोलते हैं। साथ ही यह युवाओं को उनकी जोड़ों और संस्कृति के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। गीत प्रदर्शन के लिए कक्षा 10वीं की राशि ठाकुर को का स्वागत किया जाता है। हिंदी है मेरी शान और हिंदी है मेरी आन, हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी मेरी सम्मान है और मेरा अभिमान, हिंदी मेरी सम्मान है और मेरा अभिमान। जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म उस देश की भाषा से है परहेज क्यों किया, उस देश की भाषा से है परहेज क्यों किया। अंग्रेज न आए तो क्यों ये गम ये सताए, वो देशभक्त क्या जिसे हिंदी नहीं आई, वो देशभक्त क्या जिसे हिंदी नहीं आई। हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी मेरी अम्मान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी है शान और है मेरा स्वाभिमान। थैंक यू। इस शानदार गाने के बाद हम आमंत्रण करना चाहेंगे कविता के लिए 8th और 7th क्लास की लड़कियों को। हमारे शाला के प्राचार्य पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रिंसिपल सर। ताली आ जाए सब। कहाँ है? दुगल में हिंदुस्तान हमारा कितना अच्छा कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूल समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया है, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया है। देसी भी आजकल बटर हो गया है, चाकू भी आजकल कटर हो गया है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। थैंक यू। पहचान है, हिंदू हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वतनों की ताकत भाषा, लेखन का अभिमान है भाषा, भाषाओं की शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। थैंक यू। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जब जन जन की आत्मा ने। थैंक यू। जिस भाषा में सोचते हैं उसमें बोलने का हक नहीं, यह गुलामी नहीं, अगर गुलामी से कम नहीं। धन्यवाद। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों आज आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम तो हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2007 से मैं अपनी सेवाएं महर्षि विद्या मंदिर सिवनी में दे रहा हूं, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि आज हमें हमारी पहचान मिली है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्राचार्य महोदय का, डायरेक्टर सर का, कल्चरल कमेटी का और साथ ही पूरे पाराशर हाउस के मेंबर्स का, बच्चों का, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर कार्ड बनाकर उसमें अपनी मन की भावनाएं लिखकर हमें प्रदान की। इस छोटे से कार्यक्रम में उन्होंने सब कुछ समाहित किया जो हो सकता था, तो मैं उन सभी का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उन सभी का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारी शाला के प्राचार्य को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने 2 शब्द व्यक्त करें। जय गुरुदेव। आज का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा का दिन है। ये दिन मनाने के लिए हम लोग ने कई बार कोशिश किया, लेकिन हमेशा ये रहा कि कहीं ना कहीं ये छुट्टी आड़े आ जाती है, कभी संडे, कभी कोई दिन। तो ये दिन ज़्यादातर छुट्टी के तुरंत बाद आया या बीच में उस दिन ही छुट्टी रही हिंदी दिवस में, तो अनप्लान्ड रहा, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हमारी कल्चरल कमेटी ने इसको याद रखा और आज क्या हम ये कार्यक्रम करेंगे, तो हमने इसको किया। मैं चाहूँगा कि आज सारे बच्चे अपने घर में भी जाकर, आज हिंदी दिवस है, इसके लिए कुछ करें, हिंदी के लिए कुछ अच्छी ड्राइंग करें और कुछ लिखें, कुछ हिंदी में कविता लिखें, कहानी लिखें, 2, 4, 10 लाइनें लिखें। सारे टीचर्स भी कोशिश करें और हमारे उसको हिंदुस्तान को वो हिंदी को अर्पित करें। अपने क्लास में ला करके उसको सजाएं। पूरा सप्ताह में कर सकते हैं, ये हिंदी सप्ताह मना सकते हैं। और मैं कहूँगा कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है और होना चाहिए। जो बच्चे हमारे जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो उनकी हिंदी कमजोर रहती है, ऐसा कहते हैं लोग। मैंने सुना है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी कमजोर होती है, ऐसा सुना है, मगर मैंने ऐसा महसूस नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, सुना है। तो वो जो सुना है उसको आप उल्टा सुनाएं कि नहीं, हमारी हिंदी बहुत ताकतवर है, हमें हिंदी आती है, इसके लिए आपको हिंदी पढ़ना और सही लिखना जरूरी है। क्या जरूरी है? सही उच्चारण जरूरी है। कई लोग शा को सा बोलते हैं, है ना, शा 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 सा सा सा, उनको वहां सुधारो। नहीं, ये शब्द शा नहीं है, सा है। ठीक है। अब देखो, हम जब वर्तनी करते हैं, बोलते हैं, तो हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं। हम कौन से स्टेट में हैं? मध्य प्रदेश में है। एक बिहार से मिलता है, एक बंगाल से मिलता है, एक राजस्थान से मिलता है। तो सबकी हिंदी भाषा में कुछ ना कुछ बोलने में अंतर आता है। मराठी भाषी को सुना होगा आपने, उनकी हिंदी कुछ थोड़ा डिफरेंट होती है। कहीं केरला से आते हैं, उनकी हिंदी थोड़ा दूसरी होती है। मतलब वो ग्राम, लेकिन वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी आती है। तो हमारी जो, क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे पूर्णतः हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे हमारी वर्तनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्तनी मतलब लिखना और बोलना, उसका उच्चारण करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आई वॉक ऑन द रोड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे?
मैं सड़क पर चलता हूँ। आपने किसी बिहारी को सुना ये शब्द बोलते हुए? वो सड़क पे नहीं चलता, वो सड़क पे चलता है। सुना है? कोई बंगाली से बात करेंगे तो वो सड़क पे नहीं चलता है, वो सड़क पे चलता है। तो वो भी हमें समझना है, वो भी हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं भाई ये सड़क नहीं है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकता, है ना। एक मराठी में हम मैथ्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? गणित। गणित। वही मराठी वाले क्या बोलते हैं? गणित नहीं बोलते, गणित। वो जो ला शब्द है वो ना का उच्चारण करता है। इसको ठाकरे मैडम, विशाल साहब बहुत अच्छे से बोलते हैं गणित, ठीक है। तो ये हिंदी का हम अपभ्रंश भी नहीं बोलेंगे, हम कोई गलत भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी भाषा शैली है वो उसमें मिल चुकी है और वो हमें डिफरेंट उच्चारण के साथ मिलती है, तो हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते। भाई हम मध्य प्रदेश वाले सड़क पर चलते हैं और बिहार वाले सड़क पर चलते हैं, तो रोड ही तो है ना। वो हिंदी ही है जो सबको समाहित करके चलती है, एक ऐसी भाषा जिससे हम प्रणाम करते हैं, है ना। बोलो हिंदी भाषा की जय गुरुदेव।